नमस्ते, मैं हूँ वैशाली काळे। सर्वतोमुखी टारो में आपका स्वागत करती हूँ। आज मन बहुत विचलित हो रहा था, तो इसके लिए मैंने सोचा कि कुछ मैसेज निकालते हैं, पर गीता डेक से निकालेंगे। तो आज मैं आपके लिए ऑप्शंस के तौर पे आपके नाम के इनिशियल्स लाई हूँ। यहाँ पर है A to M और N to Z। तो आपका जो भी नाम होगा उसके हिसाब से आप ये मैसेज देख सकती हो। ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपको ये मैसेज पसंद आए या नहीं पसंद आए, ये आपके ऊपर है, लेना है नहीं लेना है। तो मैसेज की हम शुरुआत कर देते हैं और पहले हम देखेंगे जिनके अक्षर का नाम A से M तक है। तो आपका अगर नाम इसमें पढ़ रहा होगा तो आप ज़रूरी इस मैसेज को देखें, समझें और चाहे तो फॉलो कीजिए, आपकी मर्जी। तो आपके लिए मैं एक कार्ड निकालती हूँ, देखती हूँ क्या है उसमें। तो ये है आपके लिए एक कार्ड आया हुआ है जिसका जोग है फॉल फ्रॉम ग्रेस। फॉल फ्रॉम ग्रेस ये गीता डेक का एक कार्ड है जो कह रहा है कि फॉल फ्रॉम ग्रेस। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कार्ड कहना क्या चाहता है या क्या कहा है इस कार्ड में, या आपके लिए ये मैसेज क्यों आया है, इसको समझेंगे। पहले ये क्या है इसको मैं रीड कर देती हूँ। One who contemplates the sense objects develops an attachment for them. From attachment develop lust, and from lust anger arises. From anger confusion is born. Confusion results in the loss of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost. And when intelligence is lost, once again falls into material consciousness. तो यहाँ पर कहा गया है फॉल फ्रॉम ग्रेस। अभी ग्रेस माने रुतबा, रुतबे से आपने नीचे कैसे गिरते हैं, कैसे गिरते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक बड़ा सा रुतबा है और आपने क्या किया, आपने वो सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए अल्कोहलिज्म ओकेजनली थोड़ा थोड़ा लेने लगे। पर वो थोड़ी थोड़ी अल्कोहलिज्म जब आप लेने लगे तब अब उस अल्कोहलिज्म की हैबिट लग गई। तो अब आपको शराब की लत लग गई, और जब आपको शराब की लत लग गई तो आपको उससे अटैचमेंट होने लगी। और जब आपको शराब नहीं मिलने शुरू हुई तो आप बहुत ज़्यादा छटपटाने लग गए, और ये आपकी एंगर इशू बढ़ाने लग गया। जब आप एंग्री होने लग गए क्योंकि आपको अभी जो लत लग गई है शराब की और आपको मिल नहीं रही है, तो आप छटपटाने लग गए। और इस छटपटाने की वजह से क्या हो गया है, कन्फ्यूजन बॉर्न हो गया। कन्फ्यूजन माने आपको सही और गलत में फ़र्क करना नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको शराब नहीं मिली है, शराब की आपको आदत पड़ गई है और अभी वो आप समझ में नहीं पड़ रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये इनिशियल स्टेज में आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आप गुस्सा करिए जा रहे हो, कन्फ्यूजन में हो, और ये कन्फ्यूजन फिर क्या क्रिएट करता है, आपकी जो अच्छी वाली विजडम वाली मेमोरी है वो आप धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। और जैसे ही आपका जो मेमोरी पार्ट अफेक्ट होने लग गया, वैसे वैसे आपकी जो चेतना है, जो इंटेलिजेंट है, विजडम है, वो पूरी तरह से नष्ट होने लग गई। और जैसे ही नष्ट होगी आपकी बुद्धि, विजडम नष्ट हो गई,
वैसे ही आप जो ऊपर के टॉप लेवल पे बैठे थे, लेकिन आपका बिहेवियर इतना गिर गया कि आप अभी एक ज़मीन पे आ गए, भिखारी हो गए। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपकी सोच, आपकी जो बर्ताव था वो सब खत्म हो गया। आप एक भिखारी के लेवल पे आ गए हैं, फ्रॉम ग्रेस टू ग्राउंड। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने कुछ चीज़ों को ट्राई करने के लिए किया, लेकिन आप इतने उससे अटैच हो गए कि आपको ये ख्याल नहीं आया कि इस चीज़ को अगर मैंने कंटिन्यू किया तो ये एक दिन मेरी ये आदत बन जाएगी, और ये आदत मुझे गुस्सा दिलाएगी, और ये गुस्सा मुझे कन्फ्यूजन में ले जाएगी, और ये कन्फ्यूजन मुझे मेमोरी जो मेरी अच्छी है, चेतना है, वो मेरी काम करनी बंद कर जाएगी। और जैसे ही मेरी चेतना बंद हो जाएगी, वैसे ही मैं वापस से इस जो मोह माया की दुनिया में है वहाँ मैं उलझ जाऊंगा। तो अगर आपको मोह माया की दुनिया में उलझना नहीं है तो आपकी बुद्धि को इस्तेमाल कीजिए। फॉल फ्रॉम ग्रेस होगा, वरना अगर आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया तो आप ऊपर के लेवल से आप नीचे आ जाओगे, और वो भी बुरी तरह से इस माया मोह जाल में फंस जाओगे। तो यही है आपके लिए मैसेज गीता डेक्स से। तो जिन्होंने भी ये अल्फ़ाबेट थे, जिनके लिए भी आपके नाम के जो भी ये अल्फ़ाबेट है, वो ये आपके लिए यही मैसेज है। अगर आप ऊपर से नीचे नहीं गिरना चाहते हो तो अपने ऊपर काबू करो, अपने कॉन्शियस को बढ़ाओ, अपनी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को बढ़ाओ। तो यही है आपके लिए मैसेज। तो मुझे लगता है ये आपको हेल्पफुल पड़ेगा आने वाले समय में। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्ते। तो देखते हैं जिन्होंने भी NOPQRSTUVWXYZ जिनका भी नाम शुरू होता है, या फिर जिन्होंने भी ये चुना है, उनके लिए गीता मैसेज से, टेक्स्ट से आपके लिए मैसेज क्या है वो देखते हैं। आपके लिए गीता डेक से क्या मैसेज है ये देखेंगे, ठीक है। तो मैं एक कार्ड पुल करती हूँ और देख लेते हैं क्या है। गेट्स टू हेल। देख लेते हैं क्या है इसका मतलब। कार्ड में क्या दिया गया है वो मैं पढ़ती हूँ पहले, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। There are 3 gates that open the way to hell, and the degradation of the soul, lust, anger, and greed. Avoid these 3 at all cost, O Arjuna. तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कह रहे हैं कि आपको ये 3 चीज़ें अवॉइड करनी है। कौन सी? लस्ट, ग्रीड और एंगर। क्योंकि ये एक आपको नर्क के द्वार पर छोड़ देते हैं। ये आपके लिए नर्क के द्वार ओपन करते हैं, तो इसको किसी भी कीमत में अवॉइड करना चाहिए। तो अब इस उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहूँ तो एक उदाहरण देती हूँ। आपके पास में ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और आपके पास में बहुत सारा पैसा है, तो आप क्या करते हो, एक से शादी करते हो, दूसरे के साथ नाजायज़ संबंध रखते हो, और तीसरी को भी आप एक साथ में
लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो, किसी और को यूज़ करते हो, क्योंकि मनी पावर है ना आपके पास में। और आप में क्या है? लस्ट है, पाने की, चीज़ों को पाने की लस्ट है। तो ये लस्ट या वासना, ये वासना है जो आपको एक से ज़्यादा के साथ में संबंध रखने के लिए ये करता है, क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, क्योंकि आप एक पावरफुल मैन हो, आपके पास पैसा है, आप वेल्थी हो, तो आपका ये मानना है कि आपकी तो ज़रूरत है ना, लस्ट है ना, मेरे तो सेक्सुअल नीड्स पूरी होनी चाहिए, मुझे ये अच्छी लगती है, मेरी हवस है, मेरे को उसके ऊपर दिल आ गया है, तो ये मेरे को पूरा होना चाहिए। पैसों से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, तो मैं क्यों ना खरीदूँ, क्यों ना मैं ऐश करूँ। ये आपके लिए है। अगर नहीं माने तो अदर वेज से आप करते हो, प्रेशराइज करके या फिर और किसी तरीके से, पर आप अपनी ज़रूरतों को या लस्ट को पूरा करते हैं, अपनी हवस को पूरा करते हो। और ये क्या काम करता है? जब आप इस धरती पे ये सारी चीज़ें करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके नर्क के द्वार वहाँ पे खुल जाते हैं। अब दूसरा है एंगर। अब गुस्सा कैसे आता है आपको? बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो आप, ये एक छोटी सी चीज़ ना मिलने पर भी आप गुस्सा करते हो। उस गुस्से में बहुत सारी गालियाँ देते होंगे, मारपीट करते होंगे। समझो एक छोटा सा उदाहरण है, आपके नौकर ने आपको पानी नहीं दिया, आपने मांगा, नौकर से एक गिलास पानी मांगा, तो आपके सर्वेंट ने आपको पानी नहीं दिया, और आपने क्या किया? उस नौकर को भला बुरा कहा, उसके साथ मारपीट की और उसको आपने काम से भी निकाल दिया। अब आपको लगा कि मैंने तो बहुत सही किया है, लेकिन नहीं, ये सारी चीज़ें ऊपर की दुनिया में, यूनिवर्स की दुनिया में, भगवान के नज़र में गलत है, और इधर भी गलत ही है, लेकिन आपने तो एंगर में कर दिया, आपके पावर में कर दिया, और आपको लगा ये सब कुछ सही है, आई एम द किंग। पर इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि आपके लिए वहाँ नर्क के द्वार खुल गए। अब उसी तरह से ग्रीड, मुझे एक घर चाहिए, मुझे और एक घर चाहिए, मुझे तीसरा घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे तो यहाँ ये वाला ही चाहिए, तो उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, मारपीट करूँगा, प्रेशराइज करूँगा, या फिर मैं और किसी तरीके से जिसका घर है उसको लूँगा। मतलब आप पे इतनी ग्रीड हो गई है, ग्रीड, लालच बढ़ गई है कि मुझे ये तो चाहिए। तो आप जाएंगे उसके मकान मालिक के पास या ज़मींदार, जिसकी भी ज़मीन है, उसको जाएंगे, पूछेंगे, अगर नहीं दिया सही तरीके से तो फिर गुंडे वगैरह भेज के वो अपने हाथ अपने नाम पे करवा लेंगे। इस तरह से आप करते रहेंगे, क्योंकि आप में लालच है और ये लालच छूटती नहीं है। तो इस तरह से अगर आप काम करते रहते हो तो वो भी आपके लिए नर्क के द्वार खोलता है। तो यहाँ पर जिनके भी ये अक्षर्स हैं, उनके लिए कहा जाता है कि लस्ट, एंगर और ग्रीड, इन चीज़ों से बचना चाहिए किसी भी हालत में। हमें लस्ट नहीं करनी है, हमें हमारे एंगर पे कंट्रोल करना है, और हमें ज़्यादा लालची भी नहीं होना है। तो यह है आपके लिए गीता का मैसेज। मुझे लगता है आपको इसमें से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिला होगा। अगर मिला है तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।